हेलो गाइस, एक बार आपका अपना स्वागत है। आपके सामने ये चैनल से वीडियो क्लासेस में मैं आपका अभिषेक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टेंस के बारे में हम आपको चर्चा करा रहे हैं। टेंस के बारे में जानने मतलब नहीं, तो मैंने इससे पहले प्रेजेंट टेंस के सभी चारों पार्ट्स बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद हम पार्ट इंडिफिनिट टेंस पर आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि जरा सा अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे टेंस में चला जाता है, जहाँ भी हमें थोड़ी सी गलती हुई। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टेंस है। अगर आपने ये समझ लिया तो 25% आपको सिर्फ टेंस की जानकारी हो गई, ये मान लीजिए। तो इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम बिना देरी की बातचीत शुरू करते हैं। टेंस को वही होते हैं जो सबसे पहले इसमें टेंस कौन से माने जाते हैं, इसके रफ्तार के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को किया जाता है, तो वो टेंस की कैटेगरी में सेंटेंस आते हैं। जैसे तो उसमें आप उसकी पहचान देखिएगा। जैसे क्रिया के अंत में या ई ए यानी कि आ की आवाज आए, ई या ए लास्ट की क्रिया के अगर इनकी साउंड आती है, जैसे वह गया, आया, लिया, दिया, किया, खाया इत्यादि शब्द आते हैं, तो पार्ट इंडिफिनिट टेंस की कैटेगरी में सेंटेंस आता है। ये मेन पहचान है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ये राम ने खाना खाया या आया, तो इसमें क्या है, लास्ट में साउंड आ की आवाज है, ठीक है, तो ये पार्ट इंडिफिनिट टेंस आ गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि राम ने खाना खाया है या है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें है लग गया है। जी मैंने आपको पहले प्रेजेंट जब परफेक्ट बताया था तो मैंने बताया लिया है, दिया है, खाया है, किया है, चुका है, चुकी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। इसीलिए अगर है आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये इंडिफिनिट नहीं है। इसी प्रकार राम ने खाना खाया था, लिया था, दिया था, चुका था, ये पार्ट परफेक्ट में आता है। इसलिए ये मैंने अभी कंफ्यूजन अभी से आपको दूर कर दिया है। तो इनके बाद में कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए, ना है आए ना था, तो आपका पार्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस आ जाएगा। मेन बात इसकी ये आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है जिसमें डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में ही किया जाता है, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता। डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर बहुत समझने की बात है। अब जैसे स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस पर आ जाइए। अफर्मेटिव में क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जैसे गो है मान लीजिए, तो गो की सेकंड क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, गो वेंट, और थर्ड गॉन हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी। जैसे ईट है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एटी एट, तो सेकंड फॉर्म आएगी इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके जैसे मैं आपको इसमें उदाहरण भी देता जाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ये कहा कि राम ने खाना खाया, ये अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, काम किसने किया, खाने का, राम ने, तो आपका सब्जेक्ट आ गया राम। उसके बाद क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो क्रिया क्या है, खाना, तो खाने की सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, ये एट आ गई आपकी। खाया, क्या खाया, खाना, राम एट फूड। मील्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया, ये अफर्मेटिव का मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया। इसके बाद में हम नेगेटिव पर आते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहाँ डिड का प्रयोग हो गया वहाँ बी1 लगेगी, जो मैंने आपको बता दिया। तो नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे। जैसे ये कहूँ कि राम ने खाना नहीं खाया, ये हो गया राम ने
खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, राम, सब्जेक्ट राम हो गया। नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डिड नॉट। अब क्रिया क्या है, खाना, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, ईट, फूड। राम डिड नॉट ईट फूड। अच्छा, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव पर। इसमें WH फैमिली का अगर कोई सदस्य है, बर्ड है, वो आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर WH फैमिली का वर्ड नहीं है, अगर मैं आपसे इसमें ये प्रश्न करूँ आपसे जिसमें उत्तर हाँ या ना में देना, क्या राम ने खाना खाया, तो उत्तर आप देंगे हाँ या नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। अब WH का अगर फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसे वाई हो गया, वाई माने क्यों, वेन हो गया कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, बीच में आएगा वर्ड क्या, तो विच कौन सा, हु कौन, whom किसको या किसे, whose किसका। तो ये 9 शब्द हैं आपके, इनको याद कर लेंगे। अगर WH फैमिली का शब्द आ रहा है तो उसको हम पहले बनाएंगे, और नहीं आ रहा है पहले। अब जैसे मैं ये आपको यहाँ पर देता हूँ, इसमें मैंने ये क्या राम ने खाना खाया, अब ये क्या पहले आ गया, तो अब यहाँ पर ये क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और यहाँ बी बना जाएगा। भाई हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, क्या राम ने खाना खाया, उत्तर आएगा हाँ या ना, तो उसमें आप क्या लगाओगे, डिड को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, क्योंकि WH फैमिली का ये शब्द नहीं है, क्योंकि पहले आ रहा है, उत्तर हाँ या ना में आएगा, तो डिड पहले आ गया, तो डिड राम। अब यहाँ डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्रिया क्या है, खाना, तो ईट, डिड राम ईट फूड या ईट द फूड, चलिए ईट द फूड लगा दीजिए, और यहाँ नाटक मिल गया, क्योंकि पहले क्या आ गया। अगर मैं ये आपसे कहता कि राम ने क्या खाया, अगर ये आ जाए आपके राम ने क्या खाया, अब बीच में क्या आ रहा है, तो अब बीच में क्या आ रहा है, तो ये WH फैमिली का सदस्य है क्या, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, या वो क्या कहेंगे, व्हाट, व्हाट। फिर आप भी WH फैमिली का सदस्य है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में डिड का प्रयोग करना है। व्हाट डिड राम ईट, राम ने क्या खाया। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, ये आपका आ गया इसमें। अच्छा, स्पेशल अगर केसेस में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जो WH फैमिली का सदस्य है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऐसे में क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिया मैंने आपको, स्कूल कौन गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं कहूँ कि राम स्कूल गया, भाई उसमें सब्जेक्ट राम दिया हुआ था, अब इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, कौन। मैं कहूँ स्कूल राम गया, तो राम था सब्जेक्ट, और राम नहीं है तो यहाँ कौन है, तो कौन सब्जेक्ट हो गया। अगर जो WH फैमिली का सदस्य है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे स्पेशल केस में फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की, जैसे राम गया, राम बैठ कहेंगे, ऐसे हु वेंट आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है, यही सब्जेक्ट है,
हु वेंट टू स्कूल, ये हो गया आपका। अगर मैं ये कहूं कि स्कूल कौन नहीं गया, स्कूल कौन नहीं गया, अब यहाँ पर कौन नहीं गया सब्जेक्ट यही हो गया आपका हु। उसके बाद में जैसे राम नहीं गया डिड नॉट लगाएंगे, ऐसे इसमें कौन नहीं गया हु डिड नॉट गो, क्रिया क्या है जाना, कहाँ के लिए स्कूल, गो टू स्कूल। अब आपका चिन्ह भी लग गया, ये आ गया। अब ये आपके स्पेशल केस में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसके लिए आपने इस बात की कहीं पर कल्पना नहीं की होगी कि इसको पहचानना ही मुश्किल पड़ जाता है। कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि आपको ये नहीं पता लगता कि ये जो है इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो ऐसे भी एक आध मैं वाक्य का आपको अभ्यास करा देता हूँ। जैसे आपने किसे पूछा, अब ये किसे आ गया, आपने किसे पूछा, तो किसे को क्या कहेंगे यहाँ पर whom माने किसको या किसे, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए whom। उसके बाद में ये WH फैमिली का है सदस्य, ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए whom, गेट फिर सब्जेक्ट आ गया यू, ये हो गया आपका। मैंने किसी को नहीं पूछा, मैंने किसी को नहीं पूछा। अब ये जो है, अब आप देखिए मैंने किसी को नहीं पूछा। अब आप ये बताओ कि ये इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। मैंने किसी को नहीं पूछा तो ये सीधी सीधी बात हो गई कि अफर्मेटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आई। अब निगेटिव है ये, तो क्या लगाएंगे डिड नॉट आस्क। अब जब निगेटिव है तो किसी के लिए आप क्या कहेंगे एनी वन कह दो या एनी बडी भी कह सकते हैं, या आप एनी बडी भी कह सकते हो। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो किसी के लिए क्या लगा देंगे एनी वन या एनी बडी लगा देंगे। अच्छा, अगर सेंटेंस आपका अर्थ करो ये अफर्मेटिव में हो जाए तो यहाँ पर संबंध लगाएंगे या somebody लगा देंगे। ओके, जैसे तुमने किसी को पूछा, ये हो जाए आपने किसी को, ये हो जाए आपने किसी को पूछा। तो सबसे पहले हमें ये पहचान करो कि आपने किसी को पूछा तो ये कोई प्रश्नवाचक नहीं है, ये अफर्मेटिव है, ये सीधी सीधी बात है। तो यू माने आपने, अब अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म है यू आस्क एनीबॉडी, वो समबडी या संबंध पर, यू आर संबंध या समबडी। तो मैंने बहुत कम समय में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप समझ लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही ये टेंस आपको आएगा, चाहे स्टोरी बनाने के लिए हो चाहे किसी में भी हो।
प्रत्यक्ष मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप यानी अभ्यास ही व्यक्ति को एक पूर्ण बनाता है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही टेंस आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।